y'all, come look at this. कोली, ए कोली, ये क्या बोला तूने? चौका मारना, चौका। मजा नहीं आ रहा है। क्या कर रहा है? ए कोली, चौका मार। What? आज की इस यूनिक वीडियो में आप सबका मेरे तरफ से स्वागत है। तो हम आज की इस यूनिक वीडियो में एक यूनिक कपल की बात करने वाले हैं जिनको आप विरुष्का के नाम से भी जानते हो। ये और कोई नहीं, विराट कोहली यानी कि उर्फ मशहूर क्रिकेटर प्लस अनुष्का, जो कि बहुत ही ज़्यादा बॉलीवुड की अच्छी ए ग्रेड लिस्ट एक्ट्रेस हैं। तो चलिए हम इनकी लव स्टोरी शुरुआत करते हैं। गाइस, यहाँ पे जो अनुष्का है वो बॉर्न एंड बॉटअप हुई हैं अयोध्या में और बड़ी हुई हैं बेंगलोर में, और वहीं पे इनकी स्टडीज़ वगैरह सब हुई है। ये एक मिडिल क्लास से आती हैं। इनके फादर मिलिट्री में थे, तो बचपन से ही इन्होंने बिल्कुल भी लग्जूरियस लाइफ से हटके एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ जी है। और इनका ड्रीम भी बचपन से एक्ट्रेस बनने का तो नहीं था, बट समवेयर शी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग। बचपन में ही स्कूल में डांस वगैरह में, जैसे कि आप और हम सब पार्टिसिपेट लिया करते थे, तो ये भी लिया करती थी। बट एक पॉइंट पे जाके इनका एक्ट्रेस बनने का भी सपना बन चुका था, और इन्होंने यशराज मूवी से अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड में विद नन अदर देन शाहरुख खान, रब ने बना दी जोड़ी में। आई एम श्योर आपने वो मूवी तो देखी ही होगी। ऑन दी अदर हैंड, विराट कोहली भी 2008 के अराउंड ही इंडियन टीम के लिए खेलते थे, यानी कि आप ये कह सकते हो पैरेलली ही दोनों ने 2008 में ही अपने अपने फील्ड में अपना गेम डेब्यू किया था। 2013 के अराउंड ये लोग फर्स्ट टाइम एक शैम्पू के ऐड के दौरान मिले थे। वो शैम्पू का ऐड अगर आपने देखा है तो आपको कॉमेंट सेक्शन में जाके उस ऐड का नाम बताना है कि वो कौन सी शैम्पू थी। इससे पहले भी कहा जाता है कि मिल चुके थे ऑलरेडी एक किसी कॉमन पार्टी में, बट उन्होंने वहाँ से फ्रेंडशिप नहीं चालू की थी। आफ्टर दैट ऐड इन दोनों में एक मैजिक हैपन हुआ और ये दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर स्पॉट होने लगे। आप ये कह सकते हो कि यहाँ से इनका लव बिगिन हुआ। बट एक era ऐसा भी आया कि जब इनकी लव स्टोरी की अलग अलग न्यूज़ चैनल पे डिबेट हो रही थी, तभी अनुष्का से रिलेटेड बैड लक एक अराउंडिंग स्टोरी बनाई जा रही थी कि अनुष्का किस तरीके से बैड लक है फॉर विराट कोहली, विच मेक्स नो सेंस फॉर श्योर। बट उस वक्त ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हाइप अप हो गई थी कि अगर अनुष्का किसी मैच में जाती थी तो स्पेशली उन पर फोकस किया जाता था, और कॉमेंट्री भी इतने हार्श हुआ करते थे ओपनली उनसे रिलेटेड कि अगर सोचा जाए तो लोग जो इतने ऊंचे दर्जे के हैं जो कमेंट्री करते हैं वो भी इस तरीके की छोटी बात किया करते थे। टाइमिंग उनका बुरा था, आप ये कह सकते हो। बट इस टफ टाइम में भी यू हैव टू से कि यार विराट कोहली ने अनुष्का का साथ नहीं छोड़ा, बट कहते हैं ना बुरी नज़र लग ही जाती है। थोड़े टाइम के बाद इनके ब्रेकअप के भी रूमर्स आने लगे, और उसी दौरान क्या हुआ कि ब्रेकअप के रूमर्स आते ही विराट कोहली भी बहुत अच्छे से मैच में परफॉर्म करने लगे, और सब ने यानी कि जो बिग न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो सब ये सब छापने लगी। न्यूज़ दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से ब्रेकअप के बाद विराट का बैकअप हो गया है, किस तरीके से वो अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। इन अ मीनवाइल विराट कोहली का एक वीडियो भी सर्कुलेट होने लगा जिसमें कि वो स्टैंड लेते हुए दिखे फॉर अनुष्का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ये किस तरीके की बात कर रहे हो, ऑडियंस से वो डायरेक्ट बात कर रहे थे जिसमें कि अनुष्का को बैड लक लेडी कहा जा रहा था। अगर ये ऐसी बातें कोई आपकी मम्मी, सिस्टर या वाइफ के लिए कर रहे तो कैसा लगेगा। एंड इसके बाद ही इन दोनों का फिर से आप कह सकते हो थोड़ा बहुत रोमांस ऑनलाइन दिखना शुरू हो चुका था। लोगों को ये आइडिया भी लग चुका था कि ये लोग फिर से पैचअप कर चुके हैं। बट सुन इन 2019 किसी को हवा लग रही थी, किसी को नहीं लग रही थी कि इन दोनों की शादी होने वाली थी। एक सीक्रेटली इन्होंने मैरिज किया, और उसके फ़ोटोज़ तो आज तक के सबसे नंबर 1 है। यहाँ तक कि उनके वेडिंग को तो ट्रेंड कहा जाने लगा कि इन दोनों ने ही वो ट्रेंड स्टार्ट किया था। ब्रेकअप का रीज़न तो अभी तक क्लियर नहीं है, बट बीच में ये भी कहा जा रहा था कि बॉम्बे वेलवेट मूवी थी जो कि अनुष्का और रणवीर ने एक साथ किया था, जो कि बिगेस्ट फ्लॉप हुई थी, जिसमें कि सारा ही पैसा विराट कोहली ने लगाया हुआ था। तो ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि उसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो रहा था। बट इन माय ओपिनियन यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बोथ आर वेरी सेंसिबल पर्सन, एटलीस्ट दिखते तो इतने ही हैं, और स्पिरिचुअलिटी भी इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी है। अगर आपने इनके शादी की वेडिंग की पिक्चर्स अभी तक याद है तो कॉमेंट करो कि सबसे अच्छी पिक्चर्स आपको उसमें से क्या लगी थी।
ऐसा नहीं था कि वेडिंग के बाद ट्रोलिंग बंद हो गई थी। जो ट्रोलर्स थे उसके बाद भी ट्रोल तो करते ही थे, बट इन सून लाइक उनके शादी के 2-3 साल के बाद ही दे गॉट प्रेग्नेंट और उनके घर पे एक छोटी सी लड़की आई एंड वो भी उनका नाम वामिका था। तो वो भी बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा ये स्पेकुलेशंस थे उनके चेहरे के रिलेटेड कि वो एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया जाता है ब्यूटी का, जो कि अब बच्चों के लिए भी आ गया था। ये सब अभी चल रहा है, पहले की बात नहीं है। जब ये लोग किसी सत्संग में प्रेमानंद से मिलने गए थे तब इन लोग की फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा वायरल चल रही थी। सो इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी, जो कि अभी भी ट्रोल होती हैं, जो कि दिखाता है कि इतने बड़े स्टार्स होने के बावजूद भी दे गॉट ट्रोल्ड फॉर देयर चिल्ड्रंस, फॉर देयर अपीयरेंस। सो ये तो इन एंड आउट होता रहता है, बट वो लोग अभी तक साथ हैं एंड होपफुली इस तरीके से लव सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो ये लव सीरीज़ का पहला एपिसोड है जिसके कि पहले कपल विरुष्का थे। आप कमेंट में बताओ कि आप दूसरे सीरीज़ में किसको देखना चाहते हो, यानी कि एपिसोड 2 में किसको देखना चाहते हो, कौन से पावर कपल हैं जो आपको पसंद है। अगर मुझे पसंद आया तो आई मेक श्योर आई ट्राई कि मैं उनसे रिलेटेड ही लव स्टोरी आपके सबके साथ शेयर करूं। एडवांस में आप सबको हैप्पी होली गाइस, और मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो जय हिंद गाइस, टाटा बाय बाय। Just organic, it's just natural. We're literally like, each other's best friend, and we love hanging out with each other, and the comfort of being able to share anything with your partner, I think, is the most amazing thing. And we've both learned different things from each other. I learned a lot of things of acceptance, things of working on myself, and she's learned a lot from my life as well, just in terms of motivating yourself, working hard on things, and we've just kept learning of each other all the time. We are both not so attached to what we do. The other day someone asked me this question about, power couple and two power people from your own industry, and when you're together, like how do you manage this and all? And I thought to myself, and I told them also, I said, we don't see ourselves like that. If we started to see ourselves in that way, then there's something really wrong in the nature of our relationship. We are very simple, we are very, very simple people. Like wanting to do very normal, simple things. We are both very awkward with the fame that we have. We don't embrace stardom and fame. And that's why I think we connect so much. We sometimes find the need to be in our own cocoon, And that's the reason why we are so self-sufficient. When I say self, I mean both of us. We both come into that self because we don't see each other as two different people. We are exactly. Him and me are male and female versions of each other. Yes, of course, the outer expression might be different and the way people look at us might be different. But inside, the values are exactly the same. And we both are very spiritual people. Our life, first and foremost, we lead spiritual lives, and then it is what we do. Our professions are just what we do. So I think somewhere that's where we find our strength from.